हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए PYQ सीरीज में लेके आए हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर सेकंड का बच्चे फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्यारे बच्चों, आज हम इसके अंदर 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं नीट के अंदर बच्चे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। करें प्यारे बच्चों शुरू। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर। देखो बच्चे, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में कितने कैरेक्टर्स को मेंडल ने लिया था बच्चे? अगर हम याद करें तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था बच्चे। कितने? 7 कैरेक्टर्स के ऊपर। और उसके कितने थे बच्चे? 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थी। तो टोटल कितने ट्रेट्स हुए थे बच्चे? 14 ट्रेट्स के ऊपर उसने काम किया था। ठीक है, जिसमें उसने पॉड के ऊपर काम किया। और पॉड का क्या था बच्चे? पॉड की शेप कैसी है, पॉड का कलर कैसा है। ऐसे ही उसने स्टेम हाइट को लिया बच्चे। स्टेम हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, ऐसे ही उसने सीड के ऊपर काम किया बच्चे। सीड के कलर के ऊपर और सीड की शेप के ऊपर। सीड कलर एंड सीड शेप। क्लियर है प्यारे बच्चों? और उसके बाद उसने किसके ऊपर काम किया बच्चे? फ्लावर के ऊपर। फ्लावर के ऊपर कैसे काम किया? फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। राइट प्यारे बच्चों? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 कैरेक्टर हैं बच्चे, इनके ऊपर उसने काम किया। और जिसकी क्या थी बच्चे? ट्रेड्स कितनी थी? 14। तो ऑप्शन देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा? 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा? 14 बनेगा। जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, वो क्या है? हमारा राइट आंसर है बच्चे। समझ आया प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर रिपीट हुआ था बच्चे। ठीक है जी, चलें आगे। देखो, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, वो क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। देखो बच्चे, अभी हमने बात की थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की। ये कब आया था बच्चे ये क्वेश्चन? ये नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ट्राइकोम्स के बारे में मेंडल ने कोई बात नहीं की थी बच्चे। सीड के बारे में बिल्कुल बात की थी कि सीड येलो होगा या ग्रीन होगा बच्चे। पॉड, बिल्कुल पॉड की स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में उसने बात की थी कि वो फुल होगी या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी बच्चे। ठीक है, स्टेम की हाइट के बारे में भी बिल्कुल उसने बात की थी, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। टॉल जो था उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर था और ड्वार्फ क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे जिसके ऊपर बात नहीं की थी वो क्या है बच्चे? वो ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर होंगे या नॉन ग्लैंडुलर होंगे, उसके ऊपर कोई बात किसने? मेंडल ने नहीं की थी प्यारे बच्चों। चले आगे, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या था? देखो बच्चे, memory based question है, which one from these given below is the period for the Mendel's hybridization experiment। ये सेम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? देखो बच्चे, इसने पूछा है किस टाइम पीरियड के अंदर मेंडल ने काम किया था बच्चे। पहली बात बच्चे, मेंडल ने 7 इयर्स के लिए काम किया था बच्चे। किसके ऊपर काम किया था? पी के ऊपर काम किया था, राइट। और पी के ऊपर काम किया था बच्चे। और पी का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चे? पाइजम सटाइवम। पाइजम सेटाइवम। ठीक है जी, और ये साइंटिफिक नेम है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। क्लियर है इतनी बात? 7 साल के लिए ये काम किया बच्चे। 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 के अंदर मेंडल ने का क्या हुआ था बच्चे? बर्थ हुआ था। बट जो वर्किंग थी बच्चे वो कब हुई थी? 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने 7 साल के लिए क्या किया था बच्चे? काम किया था। किसके ऊपर? पी के ऊपर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारा? इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल ने किसका यूज नहीं किया था बच्चे? सीड शेप का यूज किया था, बिल्कुल किया था बच्चे। और 2 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था सीड शेप के अंदर। सीड शेप राउंड हो सकती थी और सीड शेप रिंकल्ड होती थी, राइट। राउंड क्या थी? डोमिनेंट स्टेज थी। रिंकल्ड क्या थी? रिसेसिव स्टेज थी। फ्लावर पोजीशन के ऊपर भी काम किया था बच्चे।
फ्लावर पोजीशन क्या थी, एक्सियल भी हो सकती है और फ्लावर पोजीशन टर्मिनल भी हो सकती है, राइट। सीड कलर, बिल्कुल सीड कलर के ऊपर उसने काम किया था बच्चे, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आया बच्चे पोड लेंथ। नो, पोड लेंथ के ऊपर उसने कोई काम नहीं किया था, उसने काम किया था बच्चे पोड कलर के ऊपर और किसके ऊपर काम किया था बच्चे, पोड शेप के ऊपर, ठीक है। लेकिन पोड लेंथ के ऊपर उसने कोई क्वेश्चन काम नहीं किया था बच्चे। ये क्वेश्चन 2015 के अंदर आया हुआ था बच्चे, नीट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आगे प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चे कितने कैरेक्टर्स के ऊपर उसने काम किया था बच्चे, 7 कैरेक्टर्स के ऊपर। कितने कैरेक्टर्स के ऊपर, 7 कैरेक्टर्स। और ट्रेड्स कितनी थी बच्चे, 14 ट्रेड्स थी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चे वो क्या है, 7 कैरेक्टर्स। 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था बच्चे उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर। इनमें से कौन सी ऐसी फीचर है बच्चे जो रिसेसिव पोजीशन में थी, ठीक है। फ्लावर पोजीशन उसने दो ली थी बच्चे, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डोमिनेंट स्टेज को, और टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिसेसिव। सीड कलर उसने लिए बच्चे येलो एंड ग्रीन। येलो यहाँ पे क्या कर रहा था बच्चे, डोमिनेंट स्टेज को, और ग्रीन रिसेसिव को। ग्रीन पोड कलर को उन्होंने फिर दो के ऊपर लिया बच्चे, येलो एंड ग्रीन, ठीक है बच्चे। येलो यहाँ क्या था बच्चे, येलो यहाँ रिसेसिव स्टेट में था और ग्रीन यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज में था। राउंड शीट शेप दो ली थी बच्चे, एक राउंड और एक रिंकल्ड। राउंड क्या थी यहाँ डोमिनेंट और रिंकल्ड क्या थी यहाँ पे रिसेसिव। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, ग्रीन सीड कलर। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। जो बी ऑप्शन है बच्चे वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चे। 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखो भाई, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p characters studied by Mendel are known to be located on how many different chromosomes। देखो प्यारे बच्चों, मेंडल ने किसके ऊपर काम किया, मेंडल ने काम किया पी के ऊपर, और पी के ऊपर काम किया तो पी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे, 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 क्रोमोसोम्स। बट जो मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया वो कहाँ कहाँ लोकेटेड थे बच्चे, वो लोकेटेड थे फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर, उसके बाद 4th क्रोमोसोम के ऊपर, उसके बाद 5th क्रोमोसोम के ऊपर और 7th क्रोमोसोम के ऊपर। तो टोटल उसने कितने बचे, 4 क्रोमोसोम के ऊपर काम किया। और जो राइट आंसर जो इसके अंदर बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी। और कितने क्रोमोसोम के ऊपर काम किया बच्चे, 4 क्रोमोसोम के ऊपर। और टोटल कितने क्रोमोसोम थे, अगर टोटल आपसे पूछा जाए तो कितने थे बच्चे, 7 क्रोमोसोम्स। और कितनों के ऊपर काम किया वो कितने थे बच्चे, 4 क्रोमोसोम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस। टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर नहीं करता है बच्चे। ग्रीन कलर इन सीड कोट, नो ये भी नहीं होगा बच्चे, ठीक है। रिंकल्ड सीड्स, नहीं प्यारे बच्चों। पोड कलर ग्रीन, और दूसरा क्या होता है बच्चे, येलो। ये जो है ग्रीन पोड कलर है बच्चे वो हमारा क्या दिखाएगा, डोमिनेंस शो करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4th है, और यू कैन से डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जेनेसिस्ट और फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज। देखो बच्चे, सबसे पहली बात आई व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है बच्चे, वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है बच्चे दो फिनोमिना के साथ। एक क्या है बच्चे, इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएशन, ठीक है जी। इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी जो कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी के थ्रू जाते हैं उस ट्रांसमिशन के फिनोमेना को हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। और पेरेंट से प्रोजेनी कितना डिफर कर रहे हैं बच्चे, डिग्री ऑफ चेंज, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, वेरिएशन। और इन दोनों के सम को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, जेनेटिक्स। क्लियर है इतनी बात।
एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल. हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बच्चे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है. चले आगे बच्चे. ठीक है जी. विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल? कौन सा ऐसा करेक्टर बच्चे जिसकी वजह से मेंडल को इतनी सक्सेस मिली? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, ओके. ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट्स, ओके. हिज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ओके. कंसीडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम. देखो बच्चे, वैसे ही तो ये तीनों को कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर जो हमारा बन रहा है बच्चे, वो क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये बताया हुआ है कंसीडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम. उन्होंने पहले क्या किया? एक कैरेक्टर को लिया, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया बच्चे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस. और फिर बाद में उन्होंने क्या किया बच्चे? दो कैरेक्टर के ऊपर काम किया. ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया बच्चे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया. क्लियर है इतनी प्यारी बात सबको? ठीक है जी. देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Identify the wrong statement in reference to gene I that controls ABO blood group. ABO blood group के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें निकालने है बच्चे. द जीन हैज 3 एलील्स. बिल्कुल सही बात है बच्चे. आई जीन के पास 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई. राइट. ठीक है जी. ए पर्सन विल हैव ओनली 2 of 3 एलील्स. बिल्कुल सही बात है बच्चे. आइदर यू हैव आई ए I, or you have IBI, or you have IA, IB, or you have II. यही कंडीशन हो सकती है बच्चे. ठीक है. अब दोनों के जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, इनमें आप देखेंगे क्या बच्चे? इन सब के अंदर क्या है? कॉमन थिंग है. वो कॉमन थिंग क्या है? वो कॉमन थिंग ये है कि दो ही अलील को हम क्या कर सकते हैं बच्चे? इसके अंदर देख सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर. बिल्कुल सही है. When IA and IB are present together, they express same type of sugar. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बच्चे. अलील I does not produce any sugar. बिल्कुल सही बात है बच्चे. अलील I कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चे. 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे, और जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे? IA और IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर. नहीं बच्चे, वो सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं करते हैं, बल्कि स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर को वो क्या करते हैं बच्चे? प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो बच्चे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो भाई. इन एंटीइरनम और यू कैन से स्नैपड्रैगन, ए रेड फ्लावर was crossed with a white flower in F1 generation. All pink flower were obtained when pink flowers are self. F2 generation shows white, red and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. देखो बच्चे, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे? सबसे पहली बात इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है. किसका है भाई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ठीक है. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अगेंस्ट था बच्चे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट था. ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था हमारा वो क्या था बच्चे? नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. ठीक है. सबसे पहली चीज यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट. ये तो गलत है. उसके बाद देखो बच्चे, दिस एक्सपेरिमेंट डू नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. ये बिल्कुल सही बात है बच्चे. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं किया गया. पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बिल्कुल सही बात है. इनकम्प्लीट फिनोमिना की वजह से है. रेशियो जो होगा F2 का वो क्या होगा बच्चे? 1:2:1. आइदर इट इज फिनोटिपिक, आइदर इट इज जीनोटिपिक. दोनों रेशियो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. तो जो राइट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट. और ये जो क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन कब आया था? 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे. रिसेंट क्वेश्चन है. आई थिंक आपको समझ आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्यारे बच्चों देखो. In the genotypes, the genotype of husband and wife are IA, IB and IA and small I. देखो बच्चे, जीनोटाइप है IA, IB. ठीक है जी. और क्रॉस करवाया गया किसके साथ? IA एंड स्मॉल I के साथ. ठीक है जी. Among the blood types of their children, how many genotypes and phenotypes are possible? देखो बच्चे, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने जरूर किया होगा.
अगर हम क्या बनाए, इसके गैमेट्स बना लिए, ठीक है जी। ऐसे ही फीमेल के गैमेट्स बना लिए आई ए एंड आई, ठीक है। अभी हम क्या बना लेते हैं, अभी हम बना लेते हैं एक पुनेट स्क्वायर। यहाँ लिख दिया मैंने आई ए आई बी, यहाँ पे लिख दिया आई ए और आई, ठीक है जी। क्या बन गया, आई ए बन गया, आई ए बन गया, यहाँ पे आई ए आई बी बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे आई ए और आई बन गया, और लास्ट में क्या बन गया बच्चे, आई बी और आई बन गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ए ब्लड ग्रुप, ये क्या हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या हो गया ए ब्लड ग्रुप, और ये क्या हो गया बी ब्लड ग्रुप। तो 1 2 और 3, फिनोटाइप कितने होने चाहिए बच्चे, 3, और जीनोटाइप कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा हमारा, 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। क्लियर है प्यारे बच्चों, नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे, ठीक है जी। चलें, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हम ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं बच्चे, जब हमें जीनोटाइप दिया हुआ है हस्बैंड का और वाइफ का। चलें प्यारे बच्चों आगे देखो। A tall true breeding garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding garden pea plant. When F1 plants were selfed, the resulting genotype in the ratio of, देखो बच्चे किसकी बात कर रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी कर रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। उसके अंदर क्या है बच्चे, ये देखो, ये लिया हमने, ठीक है। कैपिटल टी यहाँ से क्या बन गए, गैमीट बन गए। यहाँ से स्मॉल टी बन गए बच्चे, ठीक है जी। और जब हम देखेंगे इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये हमारी हाइब्रिड जनरेशन बन जाएगी। और जब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो देखो बच्चों क्या बनेगा, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। यहाँ क्या बन गया, कैपिटल टी, यहाँ क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या है हमारा बच्चे, प्योर टोल है। ये दोनों हमारे क्या है, हाइब्रिड टोल है। और ये क्या है हमारा प्योर ड्वार्फ कंडीशन है बच्चे। अब इसने क्या पूछा है, जीनोटाइप का रेशो, तो क्या आ जाएगा बच्चे 1:2, 2:1, राइट। अब देखो बच्चे 3:1 ये फिनोटाइपिक रेशियो है, 3:1 ये भी फिनोटाइपिक रेशियो है, 1:2:1 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन पहला क्या है, टॉल होमोजाइगस, बिल्कुल टॉल होमोजाइगस है। दूसरा क्या है, टॉल हेटेरोजाइगस, ठीक है जी। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। निकालना आई थिंक आपको आ गया होगा प्यारे बच्चों। चले आगे देखो भाई, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, देखो बच्चे जो जीन शो कर रहा है कोडोमिनेंस को, कोडोमिनेंस क्या होता है, जिसमें दो जीन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, पैरेलली और यू कैन से कंबाइनली अपना डोमिनेंस कैरेक्टर शो कर रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, राइट, ठीक है। अब उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती बच्चे। बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगोट, ये बिल्कुल सही सिचुएशन है बच्चे। थर्ड क्या है, वन अलील डोमिनेंट टू अदर, नहीं, ये होता तो फिर कोडोमिनेंस थोड़े होता बच्चे। अलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती है बच्चे। कब आया था क्वेश्चन, 2015 के अंदर आया था। और राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चे, दोनों के दोनों अलील्स एक दूसरे के क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। किस सिचुएशन में बच्चे, हेटेरोजाइगोट और यू कैन से हेटेरोजाइगस सिचुएशन के अंदर। तो जो ऑप्शन बनेगा इसके अंदर वो क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चले नेक्स्ट के ऊपर देखो बच्चे, 16 क्वेश्चन क्या है, अलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था बच्चे ड्यू टू लीकेज, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन्स वाला, ठीक है बच्चे। चले आगे देखो बच्चे, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल अलील्स कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है जी, एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही यही होते हैं बच्चे। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं होगा, एट डिफरेंट लोसाई ऑफ द सेम क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा बच्चे। सेम लोकस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और मल्टीपल एलील्स, ये भी 2015 के अंदर सेम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, देखो बच्चों, ए मैन विद ब्लड ग्रुप मैरीज, एक ग्रुप ब्लड ग्रुप का पर्सन है बच्चे, मैरीज विद ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी,
वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। बट वुड बी द ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। देखो बच्चे, ए का क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे ही फीमेल का क्या हो सकता है बच्चे? ये आई बी हो सकता है और आई बी और आई हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ओ की भी है बच्चे, ए बी की भी है, अकेले ए की भी है बच्चे और अकेले बी की भी है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चे वो चार ऑप्शन बनेंगे और चारों इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। जो ए ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा बच्चे? राइट आंसर होगा। 2015 के अंदर यही क्वेश्चन आया था बच्चे। चले आगे। देखो देखो भाई 19 क्वेश्चन के अंदर क्या है? 19 क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, if two persons with AB blood group marry and have sufficient large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group and B blood group. रेशियो क्या दिया हुआ बच्चे? 1:2:1. Modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of protein AB blood group इंडिविजुअल। यानी इसने बोला है कि दोनों के दोनों को डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, और इसमें क्या पूछा इसने? एग्जाम्पल किसका है? पार्शियल डोमिनेंस का नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस का नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? को डोमिनेंस का है। किसका है? को डोमिनेंस का। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आइडिया इज डिपिक्टेड इन ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट्स। देखो बच्चे, F1 जनरेशन दोनों के अंदर रिजेंबल करती होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये किसका एग्जाम्पल है? ये देखो बच्चे, ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बनेगा। कैसे बच्चे? क्योंकि F1 जनरेशन दोनों के अंदर तब होगी, ये मान के चलो, ये इसको हमने किया बच्चे। ठीक है, और क्या देखा हमने कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बच्चे? कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर ए और बी दोनों आ रहे हैं तो यहाँ ए बी अलग शो करता है, ना कि स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा बच्चे? कोडोमिनेंस का। किसका हो जाएगा? कोडोमिनेंस का। क्लियर है? चले आगे। देखो भाई, F2 generation in a Mendelian cross showed the both genotypic and phenotypic ratios as 1:2:1. It represent in case of F2 जनरेशन और किसके अंदर बचे? जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली क्या होनी चाहिए? 1:2:1। फिनोटिपिकल भी ये होनी चाहिए और जीनोटिक भी यही होनी चाहिए। अब कोडोमिनेंस में ऐसी नहीं होती बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में होती है 9:3:3:1। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर रेशियो जो होती है PR की होती है बच्चे 3:1 और GR की होती है बच्चे 1:2:1। तो यहाँ भी ये भी नहीं आएगा। जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है बच्चे? फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होती है? 1:2:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो होगी बच्चे वो भी क्या होगी? 1:2:1। तो दोनों की सेम क्या होगी बच्चे? रेशियो होगी। और जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा बच्चे? डी बनेगा। और ये 2012 के अंदर आया हुआ था बच्चे, ये क्वेश्चन नीट 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलें आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज, टेस्ट क्रॉस आपको कोई भी एक डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका हमें जीनोटाइप पता करना है बच्चे। जब हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ बच्चे? क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, और वहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करना पड़ेगा रिसेसिव पेरेंट के साथ। टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट F2। यस। प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, इसके बारे में नहीं बताता ये। एसेस द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन, नहीं। डिटरमाइन वेदर टू स्पीसीज और वेराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली, नहीं बच्चे, इसके अंदर भी नहीं आता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब आया था बच्चे? 2012 के अंदर, नीट के अंदर। और जब बोला जाता था इसको AIPMT, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था प्यारे बच्चों। चलें आगे। देखो बच्चे, अब पीछे हमने एक्सप्लेन किया था किसको? टेस्ट क्रॉस को। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स किसकी क्रॉसिंग के बारे में बता रहे हैं बच्चे? ठीक है, देखो भाई, पहला ऑप्शन क्या बता रहे हैं? पहला बता रहा है बच्चे द बिटवीन द टू जीनोटाइप्स विद रिसेसिव ट्रेट्स, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा।
बिटवीन द टू F1 हाइब्रिड्स, यहाँ पे तो फिर क्या हो गया बच्चे, सेल्फिंग की बात होगी ना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप, यस, F1 हाइब्रिड चाहे ये है और चाहे ये है, ठीक है बच्चे, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ बच्चे, रिसेसिव कंडीशन के साथ, किसके साथ, रिसेसिव के साथ, और यही जो है हमारा राइट आंसर बनेगा बच्चे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा बच्चे। और क्वेश्चन कब आया था, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन आई क्या करता है बच्चे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। जीन आई के 3 अलील हैं भाई, कौन से कौन से, शाबाश, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, राइट। और ये किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, मल्टीपल अलीलिज्म का, किसका है बच्चों, मल्टीपल अलीलिज्म का, ठीक है जी। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट अलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं बच्चे, जीनोटाइप्स हो सकते हैं 6, ठीक है जी। और आपको क्या पता करने बच्चे, फिनोटाइप पता करने। देखो बच्चे, फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, आई ए की कंडीशन लेके चलें तो आई ए के साथ कंबाइन कर सकता है आई बी, आई ए के साथ आई ए भी कर सकता है, और आई ए के साथ स्मॉल आई भी कर सकता है। पहली कंडीशन यही है, यहाँ से ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, यहाँ से बनेगा ए, यहाँ से भी क्या बनेगा ए, ठीक है जी। ऐसे ही आई बी का कंसेप्ट लेके चलें तो आई बी किसके साथ, आई बी के साथ तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। आई बी अगर ए के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बनेगा बच्चे, ए बी ब्लड ग्रुप। और आई बी अगर आई के साथ कर रहा है तो वो क्या करेगा बच्चे, ब्लड ग्रुप बी। और लास्ट जो कंडीशन बनेगी बच्चे वो स्मॉल आई रिसेसिव कंडीशन, और उसके लिए क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ, 1 2 3, और चौथा क्या है बच्चे, ए। तो कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, ओनली 4 फिनोटाइप्स कैन बी पॉसिबल। क्लियर है इतनी बात प्यारे बच्चों? जो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आया समझ प्यारे बच्चों? निकाल सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी 2 पर्सन दे दिए जाएं, ठीक है, और उनकी क्रॉसिंग की वजह से उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनका अगर आपको ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है तो इस प्रोसेस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर टेबल ये गिवन है बच्चे, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया था बच्चे, 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है भाई, 25 बोलता है द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो डोमिनेंट फिनोटाइप का पता करना है, लेट हम मान के चलते हैं स्टेम हाइट का पता करना है कि वो प्योर स्टेट में है या हाइब्रिड स्टेट में है। उसको हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस करवा देंगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट के साथ। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चों, टेस्ट क्रॉस। क्या होता है प्यारे बच्चों, टेस्ट क्रॉस। और अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि टेस्ट क्रॉस कहाँ पे था, ओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है बच्चे, टेस्ट क्रॉस। ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत। जो ऑप्शन होगा बच्चे वो हमारा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस विल बी द राइट आंसर। समझ आया प्यारे बच्चों? 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो बच्चों, Which one of following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Mendel's law of dominance क्या बोलता है बच्चे? सबसे पहले उसने बताया था कि कैरेक्टर कंट्रोलिंग ट्रेड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है जी। और दूसरी बात उसने बोली थी कि फैक्टर हमेशा क्या करेंगे, पेयर के अंदर होंगे। और तीसरी बात उसने क्या बोली थी बच्चे, डिसिमिलर पेयर में एक क्या होगा, डोमिनेंट, और दूसरा क्या होगा बच्चे, रिसेसिव। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव। यही चीजें बोली थी बच्चे। देखो फिर सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल बच्चे, इसको फैक्टर बोला था। और जो बाद में जीन कहलाया बच्चे, और उसको किसने दिया था जीन को, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या बोला बच्चे, जीन बोला, ठीक है जी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। सेकंड क्या है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। बिल्कुल हमने यही बात बोली थी, एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चे, रिसेसिव होगा, ठीक है जी। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड देखो, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर्स एज सच इन F2 जनरेशन। स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, बट ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
किसके ऊपर बेस्ड है प्यारे बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर बेस्ड है। इसी को हम, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्योंकि ये क्या बताता है? ये बताता है कि हर एक गैमीट इंडिपेंडेंटली क्या करता है बच्चे? सेग्रीगेट हो जाता है ड्यूरिंग द मियोसिस। गैमीट के फॉर्मेशन जब होगी, गैमीट फॉर्मेशन जब होगी बच्चे, उस टाइम पे क्या है? प्योरिटी मेंटेन की जाती है, ठीक है। और रैंडमली क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोला गया बच्चे, ठीक है। स्टेटमेंट सही है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, यही बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ भी बताया था फैक्टर कहाँ अकर करेंगे बच्चे? पेयर के अंदर, जोड़ों के अंदर मिलेंगे, ठीक है जी। 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, समझ आया? चारों स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन किसके अकॉर्डिंग सही है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, इसलिए इसको हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ये सुटेबल नहीं बैठ रही है किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। चलें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय आइजिन, ठीक है जी। और क्या दिखाती हैं? कोडोमिनेंस दिखाती हैं। 6 जीनोटाइप है और फिनोटाइप निकालने भाई, हमने पहले भी निकाले थे। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया बच्चों। कितने फिनोटाइप होंगे बच्चों? 4 फिनोटाइप। और कौन से होंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, और लास्ट में क्या बच गया बच्चे? ओ। क्या बच गया? ओ। और ये सारे क्या हैं? कौन सा फिनोमेना दिखाते हैं बच्चे? मल्टीपल एलिलिज्म भी दिखाते हैं और कोडोमिनेंस भी दिखाते हैं, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? तो जो ऑप्शन होगा वो क्या बनेगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और कब आया था? ये भी 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है इतनी बात बच्चे? चलें आगे, देखो भाई फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है भाई? 28 बोलता है ए क्रॉस इन विच organism showing a dominant phenotype is crossed with recessive parent in order to know its genotype is called। देखो बच्चे, ये काफी बार टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो राइट आंसर इसके अंदर बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा? टेस्ट क्रॉस बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? टेस्ट क्रॉस। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, इन 29 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बच्चे? इन एंटीएडनम 2 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स आर हाइब्रिडाइज्ड। पिंक फ्लावर के लिए हुए बच्चे, ठीक है जी। तो पिंक फ्लावर की कंडीशन होती है ये, ठीक है जी। F1 produced are red, pink and white flower in proportion of 1 red, 2 pink and 1 white. What could be the genotype of 2 plant? देखो बच्चे, यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, ये निकाल के देखते हैं। गैमीट बन गया भाई, ठीक है। पेरेंट जनरेशन हमने ली और इनको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी भाई? आर आर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? आर स्मॉल आर। तीसरी क्या होगी बच्चे? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और जो चौथी कंडीशन होगी बच्चे, वो क्या होगी? स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कंडीशन क्या बनी? 1:2, 2:1, ठीक है। क्या ये सूट कर रही है? बिल्कुल। तो जो हमारा फिनोटाइप होगा बच्चों, क्या होगा? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे। चलें आगे, देखो भाई फिर 30 क्वेश्चन के ऊपर आ गए प्यारे बच्चों। देखो क्या है? इन पी प्लांट येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, ठीक है जी। येलो क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है जी। और ग्रीन क्या है? रिसेसिव है। यहाँ मैं कैपिटल वाई के अगेंस्ट लिख देता हूँ येलो, और स्मॉल वाई के अगेंस्ट लिख देता हूँ भाई क्या? ग्रीन, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए हिट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, हिट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कैपिटल एंड स्मॉल वाई, ठीक है जी। इज क्रॉस्ड विद ए ग्रीन सीडेड प्लांट। क्रॉस किया गया भाई किसके साथ? ग्रीन सीडेड के साथ। ये वाई है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। एंड व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट वुड यू एक्सपेक्ट इन F1? F1 में क्या क्या आएगा? देखो भाई, गैमीट बना लें कैपिटल वाई, और इसका क्या आ गया? स्मॉल वाई, ठीक है जी। यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है जी। अभी हमें क्या बनाना है? एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने क्या बना ली भाई? ये बना लिया पुनेट स्क्वायर। कैपिटल वाई यहाँ लिख दिया, स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया, स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया, स्मॉल वाई यहाँ लिख दिया। कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई, और यू कैन से कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चे, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। जो रेशियो बना बच्चे वो क्या बना? 2:2,
और यू कैन से 50% और 50% रेशो बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 9:1 तो कभी नहीं बनेगा, 1:3 नहीं बनेगा, 3:1 भी नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चे? 50% टू 50%। आई थिंक समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड। देखो बच्चे टेस्ट क्रॉस के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया है, हर बार स्टेटमेंट बदल रहा है, ठीक है, और थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आया बच्चे। क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद फीमेल पेरेंट, नहीं बच्चे, ठीक है। स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनी, नहीं। क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट, बिल्कुल यही होगा बच्चे। F1 प्रोजेनी को किसके साथ बच्चे? मेल पेरेंट के साथ जब हम करेंगे तो क्या होगा बच्चे? क्रॉस, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस, ठीक है जी। और ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखो। ओह वेरी गुड, फोर्थ क्वेश्चन आ गया भाई, किसके ऊपर? टेस्ट क्रॉस के ऊपर। देखो क्या है, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, नहीं बच्चे। क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स, नो, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉसिंग बिटवीन द टू F1 हाइब्रिड्स, इसको तो हम सेल्फिंग बोलते हैं ना, ये भी नहीं होगा बच्चे, ठीक है। क्या बच गया भाई? ऑप्शन नंबर 4 क्या है दिया हुआ है? क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड क्या है? ठीक है जी, और उसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? डबल रिसेसिव, यानी दोनों क्या है? रिसेसिव कंडीशन में। और यही हमारा क्या बच्चे? टेस्ट क्रॉस है। क्या है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे। आई थिंक यहाँ टेस्ट क्रॉस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी आपको सबको टेस्ट क्रॉस निकालना आ गया होगा, और 2006 का ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट ऑफ, फिनोटाइप किसका रिजल्ट होता है बच्चे? जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। जीनोटाइप बिल्कुल डिसाइड करता है, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन भी डिसाइड करता है, बट आगे पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, म्यूटेशन और लिंकेज का कोई रोल नहीं होता है। साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, इसका भी कोई रोल नहीं है। इन्वायरमेंटल चेंजेस का बिल्कुल रोल है, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ सुटेबल आंसर जो बनेगा बच्चे वो ऑप्शन ए बनेगा, जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन आया कि जीनोटाइप का तो चलो ये मान के चलते हैं, ये हमारा होमोजाइगस जीनोटाइप है, डोमिनेंट टाइप, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टाइप है, और ये रिसेसिव कंडीशन है। अब देखो बच्चे, ये टॉल है, ये भी टॉल है फिनोटिपिकली, और ये क्या है? ड्वार्फ है। अब ऐसा क्या होता है, चलो ये तो जीनोटिपिक कैरेक्टर्स का रोल है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में कैसे रोल है? देखो बच्चे, चाइल्ड का जो बिहेवियर होगा, चाइल्ड के जो कैरेक्टर्स होंगे वो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द देयर एज एंड देयर इंटरेक्शन। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड रहेगी बच्चे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उनकी। अडल्ट में वो चीज अलग हो जाएगी बच्चे, अडोलसेंट में वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो ये तीनों कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करें? इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का भी रोल है उसके फिनोटाइप को डिसाइड करने में, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? ये भी क्वेश्चन 2006 के अंदर रिपीटेड है बच्चे, ठीक है जी। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। चलें आगे, देखो फिर ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। जीन को डोमिनेंट कब बोला जाएगा? इफ इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इन होमोजाइगस स्टेट, नो। होमोजाइगस में तो क्या होता है बच्चे? ये होमोजाइगस स्टेट है, और ये दोनों क्या है? रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, सिर्फ हेटेरोजाइगस में नहीं बच्चे, ये होमोजाइगस में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए, ठीक है जी। ये भी गलत है। उसके बाद इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, दोनों के अंदर करना चाहिए, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। यही हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर भी फोर्थ को देख लेते हैं, इट नेवर एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इन एनी कंडीशन, नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा? सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2016 के अंदर आया था बच्चे, ठीक है जी। चलें देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। When dominant and recessive alleles express itself together, it is called, देखो बच्चे, जब कोई डोमिनेंट कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ इफेक्ट है, ठीक है बच्चे। और दोनों इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसको कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चे? कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस को कौन शो करता है बच्चे? कौन शो करता है? जल्दी बताओ, शाबाश। ब्लड ग्रुप। जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं
उसके अंदर देखो ए भी होता है, बी भी होता है और ए बी भी होता है, मतलब ए का भी रोल है और बी का भी रोल है और ओ भी होता है। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस कौन दिखा रहा है बच्चे? ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम कोडोमिनेंस देखते हैं, तो जो आंसर बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा? कोडोमिनेंस बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे प्यारे बच्चों, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है बच्चे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गिव्स राइज टू द प्रोजेनी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है जी, यानी हाइब्रिड कंडीशन है, ठीक है जी, और उसके साथ क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। इसमें प्रोजेनी क्या बनेगी? देखो भाई, एक क्रॉस करना हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है जी। क्या इनको मैं पेरेंट्स बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है जी। अभी हम इनके क्या करेंगे? इसके अंदर मियोसिस होगी और क्या बनाएंगे? इसके गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। गैमीट्स बन गए, ये क्या है? गैमीट्स हैं। अब क्या होगी बच्चे? देखो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? स्मॉल टी, और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? स्मॉल टी, राइट। अब देखो बच्चे, दो यहाँ पे सेम है और दो यहाँ पे सेम है, रेशियो क्या निकल के आएगी? 2:2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:1 भी लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो देखो ऑप्शन के अंदर 2:1 तो बिल्कुल नहीं होगी बच्चे, 1:2:1 ये भी नहीं होगी, 1:1 ये हो सकती है बच्चे, और 1:2 ये तो नहीं होगी। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 का, वो क्या बनेगा बच्चे? 1:1। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया? हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं 1:2:3:4, और जब हमें क्या बनाना है बच्चे? गैमीट्स बनाने हैं, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 13, 14, 23, 24। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो 1 और 3, ये क्या है? 13 है, ये क्या है? 14 है, ठीक है, ये क्या है? 23 है, और ये क्या है? 24 है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई थिंक ये सबको आया होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? ए चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ओ। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ओ, तो हमने कंडीशन मान ली भाई, ये किसकी है? चाइल्ड की। द पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। उनका पेरेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है बच्चे? देखो भाई, अब पेरेंट की कंडीशन क्या होनी चाहिए? या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, ठीक है जी, या फिर ये हो सकती है, ठीक है जी, या फिर ये हो सकती है, राइट। क्या कभी ये हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे, ठीक है जी। और क्या ये हो सकती है दोनों की? नहीं हो सकती बच्चे। तो जो राइट आंसर इसके अंदर बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा? ए बी एंड ओ। पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता बच्चे? ओ नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है? ए बी नहीं हो सकता है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये बोलता है भाई, क्या बोलता है? ए चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। देखो प्यारे बच्चों, क्या बोला इसने? ओ ब्लड ग्रुप बोला है। तो चाइल्ड की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बच्चे? वो होगी स्मॉल आई और स्मॉल आई, ठीक है जी। और उसके पापा का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? बी है, ठीक है। अब बी कंडीशन ये हो सकती है आई बी और आई, ठीक है जी, क्योंकि उसको खुद का क्या है? ब्लड ग्रुप ओ है ना, तो आई तो होना जरूरी है, अदरवाइज वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर पाएगा। और क्या पूछा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जीनोटाइप ऑफ फादर। तो फादर का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? आई बी और आई ओ। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चे इसके अंदर डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चे? डी ऑप्शन। 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एन अलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन। एक अलील को डोमिनेंट कब बोला जाएगा? देखो बच्चे, कोई भी जीन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? अलील्स होते हैं। जैसे आई जीन के अलील्स क्या हैं? आई ए, आई बी और आई, ठीक है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। तो डोमिनेंट
कब बोला जाएगा उसको, जो अगर वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट्स दोनों में क्या करेगा बच्चे, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ही वो क्या है बच्चे, डोमिनेंट है। बाकी सारे क्या है, गलत है, और ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल अलील्स। देखो बच्चे, इसने बोला ये कंडीशन, दो आइडेंटिकल अलील्स हो, ये हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चे होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, ठीक है जी। और अगर यही कंडीशन ऐसे दी हुई है, एक अलग है और दूसरा अलग है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चे हेटेरोजाइगस, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। इसके अंदर एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा वो किस कंडीशन में होगा बच्चे, रिसेसिव कंडीशन में। किसके अंदर होगा, रिसेसिव कंडीशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिकल यानी सेम है, तो डोमिनेंट तो नहीं बोल सकते, हाइब्रिड भी नहीं बोल सकते, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे भाई, होमोजाइगस। 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है जी। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस ए। देखो जी, हेटेरोजाइगस ए रिप्रेजेंट करना है तो ये हम कंडीशन ले लेंगे, और फीमेल कैसी है, आई ए और आई बी वाली, ठीक है बच्चे। अब कंडीशन क्या होगी, पहली तो आई ए बन सकती है, ठीक है बच्चे, और दूसरी क्या बन सकती है भाई, आई ए और आई बी वाली बन सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चे, आई ए और आई वाली बन सकती है, और चौथी कंडीशन क्या बनेगी, आई बी और आई वाली बन सकती है, राइट प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ये होमोजाइगस होता यहाँ पे, अगर ये होमोजाइगस होता तो ये हमें क्या बताता बच्चे, देखो यहाँ पे जो आई आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई ए, मतलब ए ही रहना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता बच्चे, ए भी आ जाता। तो जो ब्लड ग्रुप बी है बच्चे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस स्टेट में है, वो हेटेरोजाइगस स्टेट में है। तो जो आंसर होगा इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, 41 का वो डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। आई थिंक समझ आया होगा प्यारे बच्चों। देखो दोबारा देखते हैं, इसने पूछा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन कब होगी, तो हमने डायरेक्टली क्या ले ली, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसके दो हमने गैमेट बना लिए, आई ए, ठीक है जी, और दूसरा क्या है, स्मॉल आई, ठीक है जी। इधर से क्या निकले, इधर से क्या निकल गया, आई बी निकल गया और आई ए निकल गया, ठीक है। उनको क्रॉसिंग करके हमने देखा तो क्या फाइंड आउट किया बच्चे, जो जो बी ब्लड ग्रुप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या की कंडीशन क्या रही होगी, आई ए और स्मॉल आई रही होगी, यानी हेटेरोजाइगस रही होगी। 2001 एंड 1991 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलें आगे देखो, मल्टीपल अलील्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जांपल क्या है बच्चे, मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। आपको एक टेबल दी हुई है बच्चे एनसीईआरटी के अंदर, वो टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक इंडिविजुअल लिया जिसको I1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, एक इंडिविजुअल लिया जिसको I2 से, और उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं, और फिर हम उसका ब्लड ग्रुप निकाल रहे हैं। उसका क्या निकाल रहे हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखो बच्चे कंडीशंस क्या है, फर्स्ट के अंदर कैपिटल आई एंड ए है, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर हमने आई ए लिया, ठीक है जी। यहाँ पे फिर दोबारा आई ए लिया, यहाँ पे दोबारा आई बी लिया, ठीक है, और यहाँ पे आई ए लिया, और कंडीशन क्या ले ली बच्चे, स्मॉल आई ले लिया। अब इंडिविजुअल क्या हो सकता है, इंडिविजुअल का जीनोटिपिक फॉर्म क्या होगी, आई ए, यहाँ पे क्या होगी, आई बी, ठीक है जी, और क्या थर्ड में क्या होगी, आई ए और स्मॉल आई, ठीक है जी। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चे, ए निकलेगा, और यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी निकलेगा, और ये सॉरी ए बी निकलेगा बच्चे, ठीक है। दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमिनेंस को। और अकेले आई के क्या है बच्चे, तीन क्या है, अलील हैं, एक आई ए है, एक आई बी है, और एक क्या है, आई है। तो ये क्या है बच्चे, मल्टीपल अलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही हम आई बी का लेकर के चलें तो आई बी में आई ए के साथ, फिर आई बी के साथ, फिर आई के साथ, तो पहले क्या बनेगा, ए बी, फिर क्या बनेगा, बी,
फिर क्या बनेगा बी, ठीक है जी। और लास्ट कंडीशन क्या बनेगी, स्मॉल आई, तो वहां से ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा भाई, ओ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, ब्लड ग्रुप्स को। आई थिंक ब्लड ग्रुप निकालना आपको आ गया होगा। हमने 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए हैं प्यारे बच्चों। चलें आगे, देखो भाई, द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड। देखो बच्चे, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स जो मेंडेलियन क्रॉस में यूज किए गए थे उनको एलील्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, अलील्स। और ये अलील्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कहाँ से आई है बच्चे, अलीलोमॉर्फ से आई है। कहाँ से आई है, अलीलोमॉर्फ से। अब ये अलीलोमॉर्फ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आपको, यस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो भाई, मेंडल्स लास्ट लॉ इज, देखो बच्चे, मेंडल ने कितने लॉज दिए बच्चे, मेंडल के जो इनहेरिटेंस लॉज थे उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए बच्चे। मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉज क्या थे, देखो मेंडल कौन था, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स था, ठीक है बच्चे। उन्होंने सबसे पहला जो लॉ दिया था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या दिया था प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है जी। सेकंड जो लॉ दिया था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। और जो थर्ड लॉ दिया था वो लॉ क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योर्ड। ठीक है जी। थर्ड लॉ कौन सा दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योर्टमेंट। 3 लॉ दिए थे उन्होंने, ठीक है। सबसे लास्ट लॉ पूछा है ना, तो इंडिपेंडेंट एश्योर्टमेंट आंसर तो हमारा यहाँ निकल गया। अब क्वेश्चन आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। पिछले ही स्लाइड्स में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योर्टमेंट क्या बोलता है बच्चे, जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली पास ऑन कर जाता है नेक्स्ट के अंदर बच्चे, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर, यानी एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वो क्या हो जाते हैं, अशोर्ट हो जाते हैं, पास ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। देखो बच्चे, ठीक है, जो ये फर्स्ट 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड थे बच्चे, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। किसके ऊपर, मोनो हाइब्रिड के ऊपर। और जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है ये किसके ऊपर है बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ठीक है जी। चलें आगे, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यार बच्चों, देखो क्वेश्चन बोलता है ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। ब्लू आई कलर क्या है, रिसेसिव है, ठीक है जी, टू द ब्राउन आई कलर। ब्राउन आई को मैं कैपिटल बी कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये ब्राउन, ठीक है जी। और कैपिटल बी और स्मॉल बी को मैं ब्राउन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और स्मॉल बी को किससे, ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ए ब्राउन आइड मैन हुज मदर वॉज ब्लू आइड, मदर क्या थी, ब्लू आइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली पापा क्या होंगे, ब्राउन आइड होंगे, ठीक है। अब वो क्या है बच्चे, मैरी कर रहा है बच्चे किसके साथ, एक ब्लू आइड वुमन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो नेचर होगा बच्चे, उस मेल का, उस मेल का नेचर क्या होगा बच्चे, हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है जी। और वो मैरी किसके साथ कर रहा है, ब्लू आइज के साथ, ठीक है जी। तो हमारी ये आगे पेरेंट, अब इसने पूछा क्या है, द चिल्ड्रन विल बी, देखो चिल्ड्रन क्या होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल बी के साथ। तो हमने सबसे पहले बनाए गैमीट, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ से स्मॉल बी, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल बी और दूसरी भी क्या होगी, स्मॉल बी। तो 1:1 रहेगा बच्चे, ठीक है। बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड, और रेशियो क्या होगी बच्चे, 1, रेशियो क्या होगी 1। जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। और ये 2006 में आया हुआ था बच्चे क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो भाई क्या बोलता है, कैपिटल आर दैट मीन्स रेड
Antiernum is crossed with white W, capital W, capital W, one. Offspring RW are pink. This is an example of, देखो बच्चे, कैपिटल आर क्रॉस किया गया कैपिटल W एंड कैपिटल W के साथ, और यहाँ से क्या निकाला भाई, RW. ये क्या है, पिंक है, मतलब देखो बच्चों पिंक है, ना तो कंप्लीटली ये डोमिनेंट है ना ये कंप्लीटली ये डोमिनेंट है. ये किसका एग्जांपल है बच्चे, एंटी एडम स्पीसीज एग्जांपल है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें ये एग्जांपल आपको दिया मिलेगा, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर. ठीक है बच्चे, आर हमने क्या बनाए, गैमीट, यहाँ से भी स्मॉल आर गैमीट बनेंगे. ठीक है जी, अब इनके क्या करवा देते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं. तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सेकंड क्रॉसिंग के अंदर क्या बनेगा भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर. थर्ड में भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. और फोर्थ में भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये सारे क्या बने थे, पिंक बने थे. ठीक है बच्चे, यही चीज़ पूछी गई है, और इसी को हमने क्या बोला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या बोला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सेकंड जब सेल्फिंग करवाएंगे वहाँ पे भी जो रेशो निकल के आएगा वो 1:2:1 निकल के आएगा. 1 यहाँ क्या होगा, रेड होगा, 2 यहाँ क्या होंगे, पिंक होंगे, और 1 क्या होगा, नॉर्मली वाइट फ्लावर बियरिंग होगा. और ये चाहे फिनोटिपिक रेशियो की बात हो और चाहे जीनोटिपिक रेशियो की बात हो. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया. ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना है, और ये स्नैपड्रैगन के अंदर था बच्चे. ठीक है, जिसको डॉग फ्लावर भी बोला गया था. ठीक है जी, चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस. नहीं बच्चे, ऐसा कोई इनहेरिटेंस नहीं था. इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, यहाँ पे एग्जांपल था स्नैपड्रैगन का बच्चों. ठीक है, या एंटी एडनम का बच्चे. मल्टीपल एलिज्म, यस, मल्टीपल एलिज्म का था बच्चे. और मल्टीपल एलिज्म का मतलब है एक जीन के जब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मोर देन 3 अलील्स, मोर देन 2 अलील्स, 3 अलील्स, 4 अलील्स जब होते हैं, एक 2 से ज़्यादा अलील जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे आई जीन के हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. तो ये 3 अलील्स हैं बच्चे, इसलिए एग्जांपल है किसका, मल्टीपल अलीलिज्म का. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया मुझे. स्मॉल टी मेट्स विद कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. देखो पेरेंट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है जी, क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल टी के साथ, इनको मैं पेरेंट्स बोल सकता हूँ. यस, ठीक है जी. अब क्या बनाए इनके, गैमीट्स. गैमीट्स कैसे है, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ गैमीट्स कैसे, स्मॉल टी. ठीक है जी. अब ये देखो बच्चे, ये क्या बन गए, गैमीट. अब गैमीट बनने के बाद इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4. और यहाँ देखो 13 14 23 और 24. देखो 13 क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. 14 क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है जी. 23 स्मॉल टी. और 24 स्मॉल टी. ठीक है जी. 2 यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी, 2. और क्या होगी बच्चे, 50-50. ठीक है, 50% क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, और 50% क्या होंगे बच्चे, हाइब्रिड बनेंगे. तो जो ऑप्शन बनेगा इसके अंदर क्या बनेगा बच्चे, 50% रिसेसिव का बनेगा. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैप्लॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील्स म्यूटेशन बिकॉज. देखो बच्चे, मैनी अलील्स फॉर ईच जीन, ये तो नहीं होगा. 2 अलील्स फॉर ईच जीन नहीं है, हैप्लॉइड में 2 नहीं होंगे. ओनली 1 अलील फॉर ईच जीन इन एन इंडिविजुअल, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ओनली 1 अलील इन ए जीन, नो, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही अलील होगा. एक अलील होगा एक इंडिविजुअल में एक जीन के लिए, ये जो है राइट स्टेटमेंट है बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आज का. ठीक है, अब देखो बच्चे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी प्यारे बच्चों, सटन एंड बोवरी. सटन एंड
बोवरी gives this chromosomal theory of inheritance was done by मेंडल, नहीं बचे। सटन, ठीक है जी, ओके, बोवरी, ठीक है जी। इन दोनों ने तो क्या दिया था बच्चे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था बच्चे, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नीट 2020 बहुत रिसेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टी.एच. मॉर्गन, एंड टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था बच्चे ये, ठीक है, उन्होंने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। और किसके ऊपर काम किया था बच्चे, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, किसके ऊपर काम किया था, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर के ऊपर काम किया था बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या कॉमन नेम है भाई, फ्रूट फ्लाई। इसका लाइफ स्पेन क्या होता है बच्चे, लो होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 14 डेज का होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसने इसको चूज किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में ये आस्क थे, ठीक है। आज जो हमने किया है बच्चे, जो आज हमने किया है, उसमें जो टॉपिक इंक्लूड हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उसमें जो टॉपिक वन जीन इनहेरिटेंस, ठीक है, वन जीन इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन किए हैं बच्चे, टू जीन के ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन किए हमने, ठीक है। और हमने क्या किया है बच्चे, बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इससे पहले पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बच्चे। अगली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी बच्चे, वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, वो पोस्ट मेंडलिज्म के ऊपर बेस्ड होगी। किसके ऊपर बेस्ड होगी बच्चे, पोस्ट मेंडलिज्म के ऊपर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, तो आपको कहाँ जाना है, यूट्यूब के ऊपर बायोबीट्स के ऊपर आना है बच्चे, और वहाँ पे आकर के हमारी सारी वीडियोस को चेकआउट करना है बच्चे, ठीक है। हमने PYQ सीरीज बनाई हुई है बच्चे, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे PYQ सीरीज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के 11th प्लस 12th के, जो क्या है बच्चे, नीट के परस्पेक्टिव से, नीट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हमने इसके अंदर डाले हुए हैं बच्चों। आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों, होप सो आपको वीडियोस समझ आई हैं, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि कितना स्कोर आपने यहाँ किया है, ठीक है बच्चे। थैंक यू।